ये क्या है क्या? इसका मतलब इस क्लास में गोपी ने शरबत पिया है। मतलब किसी ने गोपी के क्लास में कुछ, पर किसने? अच्छा, पता चल गया किसने। ये कच्चे नींबू मौसम्बी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आता कुछ है नहीं और निकले हैं कलाकारी करने। अभी दिखाती हूँ। ठीक से ये लीजिए, सोने की चेन और 2 चांदी के कंगन, दोनों बच्चियों के लिए। अब अच्छे लग रहे हैं आप। सोनाक्षी, ये लो। ओए होए होए, कितनी सोहनी कुड़िया है। रोज इनको नजर का टीका लगाना पड़ेगा कोकिला बेन। विवान जी, किसी ने गोपी के शरबत में कुछ मिला दिया था, इसीलिए उसकी आवाज बैठ गई है। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से रसोड़े में देखा। वो ग्लास जिसमें गोपी ने शरबत पिया था, उसमें अभी भी कुछ पाउडर जैसा चिपका हुआ है। वो देखिए उर्मिला बहन, उस ग्लास में जो पाउडर मिला था उसका रंग मोना के हाथ पर लगे हुए रंग जैसा ही है। अरे, एकदम यही रंग है विवान जी। मोनिका, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मॉम जी, you slapped me. मॉम जी, क्यों? ये तुम अपने आप से पूछो। गोपी बहन के शरबत में क्या मिलाया था मोना? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े खुशी के मौके पर तुमने इतनी ऊंची हरकत की। आज पूरा परिवार एक साथ होकर खुश होकर खुशियां मना रहा है, लेकिन तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। सॉरी गोपी बहन, माफ कर दीजिए। गलती इसकी नहीं, गलती मेरी है, जो मैं आज तक इसके बहकावे में आकर पूरे परिवार की सुख शांति को भंग करती रही। लेकिन अब और नहीं, इस लड़की की सोच तो है ही गलत, लेकिन इसे सुधारने के बजाय मैं खुद इसके जैसी बन गई। लेकिन अब और नहीं, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और आज मैं इसे सजा देकर ही रहूं। चलो मोना, कम। परिधि, कोई इस घर को तोड़ने की कोशिश करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर चाहे वो मेरी बहू ही क्यों ना हो।
आज मुझे शर्म आ रही है अपनी ही चॉइस पे कि तुम्हारे जैसी लड़की को मैंने अपने घर की बहू बनाया। अरे तुम्हारे जैसी वाइफ होने से तो अच्छा मेरा समर कुआरा ही रहता। मॉम जी, ये आप क्या कर रही हैं? शट योर माउथ मोना। एक और शब्द मत कहना अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। आज के बाद कभी इस घर में लौट कदम भी मत बढ़ाना। So just get lost. Get out. बस तुमने जो सुना के साथ किया था मुन के साथ मत करो परिधि ऐसा। हाँ परिधि, इस तरह से तुम अपनी बहू को घर से बाहर निकाल कर सजा नहीं दे सकती। परिधि, जिस तरह से तुम्हें एहसास हुआ है, आई एम श्योर कि मोना को भी उसकी गलती का एहसास होगा। परिधि, घर की बहू घर का स्वाभिमान होती है, घर की इज्जत होती है। देखा मोना, इतना सब कुछ करने के बाद भी काकी जी और गोपी बहन तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है ना, तो ऐसी हरकत दोबारा मत करना। और एक बात कान खोलकर सुन लो मोना, इस घर में सबके साथ मिलजुल कर रहोगी ना, तो सराखों में बिठा कर रखूंगी। और अगर तुमने इस घर को तोड़ने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सॉरी मॉम, मुझे माफ करना प्लीज। सॉरी मुझे नहीं, गोपी बहन से कहो। परिधि, लेट इट गो। आज इतना अच्छा मौका है, मूड खराब नहीं करते। लेट्स सेलिब्रेट। लो साहब, जाकर पंडित जी को दक्षिणा दे दो। इट्स ओके डैड, मैं पैसे दे दूं। ये बच्चियों के दादू की तरफ। आज तक छोटी छोटी बातों को लेकर अपनों से दूर रहा, लेकिन अब ऐसी छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर रिश्तों से अमीर बनना है मुझे। मम्मी जी, चलिए चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। पुत्र, आज तेरा चेहरा बड़ा चमक रहा है। हाँ मम्मी जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखिए ना मम्मी जी, आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। तो फिर मैं तेरे से भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तेरी यहाँ की जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अब तेरे ससुराल चलने का टाइम आ गया है। पुत्र, तूने यहाँ पे बहुत सारी खुशियां फैला दी। अब अपने ससुराल में चल के वहां पे थोड़ी रोशनी कर दे। मेरा सोना सुना कर तेरा इंतजार कर रहा है पुत्र। वहां कदम रखकर उसे रौनक कर दे। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। मैं अपने ससुराल में गृह प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। ओए, ते फिर नेक काम में देर किस बात की? नामकरण तो हो ही चुका है, अब साथ साथ तेरी विदाई भी कर देते हैं। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ।
और हाँ, तेरा आधा सामान तो मैंने पैक कर ही दिया है, बाकी का तू कर ले। जा जा जल्दी कर, छेती कर, पुत्र जा। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? Why, what happened? क्योंकि मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। I just can't take it anymore. उन्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। अब तो उनकी शादी भी हो गई है। अब उन्हें समझना होगा कि उनका ससुराल ही अब उनका एक्चुअल घर है। यही तो वो समझ नहीं रही है मानसी जी, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वो जिस मकसद से इस घर में रुकी है, आप वो मकसद ही पूरा कर दीजिए ना। मतलब कहना क्या चाहती है? लुक, आई मीन, परिवार की एकता, मोदी भवन की खुशियाँ, दिस इज ऑल शी वांट्स, राइट? हाँ, लेकिन अगर उन्हें ये यकीन हो जाए कि सब कुछ ठीक है, आप सब एक हो गए हो, यू गाइज आर ऑल हैप्पी, तो वो खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली इट्स अ ग्रेट आइडिया मानसी जी। या आई नो, एंड यू नो, वो कहते हैं ना कि लोगों को जो भाषा समझ में आती है, हमें उन्हें उसी भाषा में समझाना चाहिए। तुम्हारे बगैर और अपनी बच्चों के बगैर कुछ नहीं हो। मेरा जो वजूद है तुम्हारे साथ है। वर्षों बाद ये मकान फिर से घर बना। अब मैं निश्चिंत होकर मम्मी जी के साथ अपने ससुराल जा सकती हूँ। परिधि माँ जी का ख्याल रख। जी गोपी। देवर जी, मेरे हिस्से का जो शेयर था 51%, उसकी पावर ऑफ अटर्नी मैंने आपके नाम कर दी। आज से आपकी जिम्मेदारी आप ही संभालिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हम लोगों में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ हमारा है। नहीं देवर जी, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं और अब आपको ही संभालना होगा ये सब कुछ। देवर जी, इन सब का असली हकदार आप हैं। गोपी, कृष्ण भगवान से आखिरी बार नहीं मिलोगी?
30 साल पहले इस घर में तुमने बहू बनकर प्रवेश किया था। आज बेटी बनकर विदा हो रही हो। इसलिए मैं चाहती हूं इस घर की बेटी इस मंदिर में अपने हाथों से आखिरी बार जोत जलाए। बस सदैव खुश रहो। गोपीनो, चल पुत्र। गोपी माँ, अपना ध्यान रखना। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।